आज वन नेशन और वन इलेक्शन पर आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है और उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पर बयान दे दिया है। कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और वीडी शर्मा का कहना है कि तीसरे कार्यकाल में सबसे जो ऐतिहासिक निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए ये फैसला बहुत जरूरी था। देखिए, भाजपा ने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन को पूरा करेंगे और सरकार बनते ही कुछ दिन बाद ही मोदी कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी। इस पर राजनीति भी गर्म है, लेकिन वीडी शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन को हम लागू करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज वो गारंटी को पूरा करने का शुभारंभ कैबिनेट ने निर्णय लेकर के कि हम देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के जो हमने कहा था उसको हम पूरा करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। जो 100 दिन का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक ऐतिहासिक कदम देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के उठाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी कैबिनेट ने मंजूरी लगाई, बीजेपी के नेता इसका स्वागत कर रहे हैं। वीडी शर्मा का बयान भी सामने आ चुका, क्या मायने इनके? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तीसरे टर्म में ऐलान किया था, अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ का जिक्र किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होंगे, और उसका हवाला भी दिया है कि 1952 से लेकर के और 62 तक जो चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हुए थे। उन्होंने जीतू पटवारी पर भी पलटवार किया है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन मामले में उन्होंने कहा था कि संविधान की हत्या की जा रही है, जिस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि जब 1952 से 62 तक एक साथ ही चुनाव होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा, एक ही समय में लोग दोनों को वोट करते थे, तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो इसका भी उन्होंने हवाला दिया है और इस बात का भी जिक्र किया है उन्होंने अपनी बात में कि जब एक साथ चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी और जो अन्य खर्च आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती आएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल के भीतर ही अपने इस वादे को पूरा किया है, ये उनका पूरा कहना। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात अंचल यही हो जाती है कि उनके घोषणा पत्र में भी शामिल था और उसे पूरा जल्द कर दिया गया। तमाम जानकारी के लिए अंचल शुक्रिया आपका।